गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ा और अब हम उसके आगे चलते हैं। मैंने बताया कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल बदलने के काम में आती है। अगर हम सरफेस वॉल्यूम को सरफेस में बदल देते तो हम जानते हैं कि 3D dv का मतलब होगा dx dy dz। इसको हम dx और dy में बदलेंगे, मतलब काम हमारा आसान हो गया। ठीक है ना। मगर कई बार इसका जो मैंने कहा अपोजिट कि 2 डायमेंशन जो इंटीग्रेशन है उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना कई बार आसान होता है, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। कैसे होता है मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपको a बराबर दे रखा है 5xi प्लस 3yj प्लस 6z। ठीक है ना। और कहा कि इस फील्ड का फ्लक्स निकालो। ठीक है ना। तो अब फ्लक्स कितना होता है, हम जानते हैं कि फ्लक्स होता है ए डॉट डी एस। ठीक है ना, ये होता है हम जानते हैं। तो अब इसको क्या करें, हम ए की वैल्यू रख दें यहाँ पे। ठीक है ना, ए की वैल्यू रख देते हम। ये हो गई 5i प्लस 3yj प्लस 6z डॉट डी एस। अगर हम इसको सॉल्व करें डी एक्स डी वाई रख करके तो हमारे पास करके क्या हो जाएगा, लंबा काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए हम थोड़ा सा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। हम जानते हैं ए डॉट डी एस बराबर कितना होता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी वी के बराबर होता है। तो मैं यहां पे इसी थ्योरम को यूज करता हूं। ठीक है ना। तो मेरे पास हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। इसकी वैल्यू को निकालता हूं, देखते हैं क्या आती है। ठीक है ना। डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके बराबर होता है, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये सब हम प्रूव कर चुके हैं। और ये क्या हो गया, डीवी हो गया। यहां पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं। डेल ए एक्स कितना है, 5x अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई कितना लिख दूं मैं, 3y प्लस डेल अपॉन डेल जेड कितना लिख दूं, 6z। और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख के आगे लिख देता हूं डीवी। इसको सॉल्व करा तो क्या हो गया, dx 5 dx का मतलब कितना हो गया, ये वॉल्यूम के ऊपर है वॉल्यूम। तो ये हो गया 5 प्लस कितना हो गया 3 प्लस 6 और क्या हो गया डीवी कितना हो गया 8 14। तो ये हो गया 14 डीवी। 14 कांस्टेंट है, 14 बार आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि कितनी वैल्यू आ गई, 14v आ गई। प्रॉब्लम क्या होगी, बहुत आसान हो गई। ठीक है ना। अगर अपन इसको डिफरेंट सरफेसेस पे लेते सॉल्व करते बहुत लंबा काम होता। मगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने क्या कर दिया, ऐसी प्रॉब्लम को पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। ऐसे अब हम दूसरी थ्योरम के ऊपर आते हैं। ठीक है ना। और जो दूसरी थ्योरम है वो है स्टोक की कर्ल की प्रमेय। ठीक है ना। स्टोक थ्योरम के नाम से है या स्टोक की कर्ल की प्रॉब्लम थ्योरम है उसी के नाम से, तो हम उसको टेकअप करते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी इसने सरफेस को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को सरफेस में बदला, वो दूसरी डिग्री पे काम करती है। वो सरफेस को लाइन इंटीग्रल में या लाइन इंटीग्रल को सरफेस में बदलती है। ठीक है ना। ये वाली थ्योरम तो 3 को 2 में या 2 को 3 में बदलती है, वो और दूसरा काम करती है। वो सेकंड ऑर्डर इंटीग्रेशन को फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन, मतलब सरफेस को लाइन इंटीग्रल में या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के काम में आती है। ठीक है ना। तो ये दूसरी जो थ्योरम है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो मैं करता हूं स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ठीक है ना। ये क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल में बदलती है। और वाइस वर्सा ये काम करती है। ठीक है ना। तो हम इस थ्योरम को लिख सकते हैं ए डॉट डी एल कंटूर इंटीग्रल इज इक्वल टू ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया। देखो एक बहुत छोटी चीज का ध्यान रखना, मैं आपको उन
गलतियों के ऊपर आपको ध्यान दिखाऊंगा जो जनरली काम करते करते गलतियां हो जाती हैं और अपने को पता ही नहीं पड़ता है कि ये गलती हो गई। तो बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं और स्टूडेंट से, आपने यहां डॉट लगा दिया मगर यहां डॉट नहीं लगाया, टीचर आपके नंबर काट लेगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो आपको इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। अब अपने को पता कैसे पड़ेगा कि यहाँ पर डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, या यहाँ पे क्रॉस आएगा या यहाँ आएगा, कंफ्यूजन होता है सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो मैं आपको कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चीज ये है, मैं जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको कहता हूँ जब भी दिक्कत हो कहाँ चले जाओ, 11th के फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे भी 11th के फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ए डॉट डी एल है तो ये कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड स्केलर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, स्केलर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यहाँ डी एस है तो इससे पहले क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ डॉट होगा। यहाँ डॉट है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, डॉट से होगी या क्रॉस से होगी, क्रॉस से होगी। सारे प्रॉब्लम्स का आपको जवाब मिल जाएगा बशर्ते आपको इसको अप्लाई करना आता हो। आपका 11th का पहला चैप्टर अगर मजबूत है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम पक्का मैं आपको कह रहा हूँ, है ना, दूर हो जाएंगी, इससे दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें दूर हो जाती है, डायमेंशन की, सबकी। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि यहाँ डीएल आया है, मान लो ये मीटर है तो मीटर और मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यहाँ आ गया तो मेरे पास क्या होगा, ये वो मीटर आ गया तो यहाँ 1/मीटर हो गया, तो इसका मतलब डेल आएगा, ठीक है ना। कोई रटने की जरूरत नहीं होती है, कुछ नहीं, बस आपको क्या होता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए, 11th का चैप्टर अच्छी तरह आना चाहिए, ये सब। तो मैं जल्दी से आपको इसको थ्योरम को क्या करता हूँ, प्रूव करके बताता हूँ। बहुत आसान है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक आपको फिगर बनाता हूँ उसमें, ठीक है ना, और फिर इसको अप्लाई करके आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और ये थ्योरम्स को मैं एक बार हटा रहा हूँ, बाद में वापस से बना देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको साइड में लिख भी लेंगे। तो मैं एक कोई कंटूर ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये सरफेस और लाइन इंटीग्रल के बीच में काम करती है, तो मेरे पास एक सरफेस होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सरफेस मैंने कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस बना ली, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जो छोटे छोटे से सरफेसेस हैं इसमें क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। आप चाहे जितने बना सकते हैं, है ना, और इनको नॉर्मल क्लिचर भी दे देंगे अब अपन इनका, ठीक है ना, इनका नॉर्मल क्लिचर भी कर देंगे और कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। मैं यहां से शुरुआत करता हूं, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब मैं अंदर चला जाता हूं, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार मैं यहां तक ही आ रहा हूं, आगे और दे सकते हैं अपन, कैपिटल ए बी सी डी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मगर मैं एक बार सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां तक आ रहा हूं, ठीक है ना। ये बात मैंने इसको बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनाइट सरफेसेस में ब्रेकअप कर दिया, ठीक है ना। अब मैं एक किसी भी सरफेस को लेके चलता हूं, ठीक है ना। मान लेता हूं मेरे पास ये पहली सरफेस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है, सातवीं है, आठवीं, 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है ना। अब मैं हर सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे जो मैंने इसके पीसेस बना रखे हैं इनके ऊपर कर्ल की डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, कर्ल की डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कर्ल की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ ए किसके बराबर होता है, हम जानते हैं ये कर्ल ऑफ ए ऐसे होता है, ठीक है ना। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये कर्ल ए डेल क्रॉस ए के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, ए डॉट डी एल के बराबर होता है। अपॉन क्या होता है, डेल्टा ए के बराबर होता है, और लिमिट क्या होती है, डेल्टा ए टेंड टू 0। या मैं डेल्टा ए की जगह यहाँ पे डेल्टा एस ले लेता हूँ, क्योंकि मैं उस फॉर्मूले में एस लिख चुका हूँ, तो इसलिए मैं डेल्टा एस लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, कर्ल ऑफ ए डॉट डेल्टा, मैं आयत के ऊपर ले रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैं आयत ले लेता हूँ और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, आई ले लूंगा, ठीक है ना। तो डेल्टा ए एस आई बराबर कितना हो जाएगा, ए डॉट डी एल, और डी एल क्या हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा एल आई कर देता हूँ, एल आई ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, एल आई लेता हूँ। कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। अब मैं इसको, ये जो मेरे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इन पे अप्लाई करता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो बहुत क्लियर है, मैं हर सर्कल में एक 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 पर्टिकुलर जो लूप है उसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर घूमूंगा। तो मैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसको क्लॉकवाइज ले लेता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पे क्लॉकवाइज चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा। इसके अंदर क्या चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा और ऐसे चलूंगा। जिस पॉइंट से चलूंगा उसी पॉइंट पे वापस आऊंगा। इसी तरह 3 में क्या चलूंगा, यूं चलूंगा, यूं चलूंगा और यूं चलूंगा। 4 के अंदर क्या चलूंगा, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां जाऊंगा और यहां से यहां जाऊंगा। इसके अंदर क्या चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा और ऐसे चलूंगा। यहां पे कैसे चलूंगा, मैं हर एक जो लूप है उसमें जो मेरे पास लेफ्ट के अंदर जो टॉप है वहां से मूव करूंगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा। तो मैं सारे के अंदर आपको चल के बता रहा हूं कि ये डायरेक्शन के निशान आपको दिख रहे हैं। आप नोट क्या करेंगे, नोट करेंगे कि जब मैं पहले और दूसरे लूप के अंदर आ रहा हूं तो मेरे पास जो ये वाली साइड है ये कौन सी है, जब मैं पहले लूप में काम कर रहा हूं तो मैं बी से क्यू की तरफ आ रहा हूं, और जब मैं दूसरे लूप में काम कर रहा हूं तो क्यू से बी की तरफ आ रहा हूं। सेम अमाउंट है, ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसी तरीके से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी कर देंगे। तो अंदर की जितनी भी साइड्स हैं जब मैं पूरे पे सबमिशन करूंगा तो अंदर की सारी डायमेंशन वो जो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, बाहर का बचेगा, ए से बी बचेगा, बी से सी बचेगा, एंड सो ऑन चलते जाएंगे और हम कहां तक आ जाएंगे, पी से ए तक आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें और आठवें, ठीक है ना, 8 तक मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूं और फिर सबको इनको जोड़ दूंगा और बाकी सब हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए, ठीक है ना, डॉट डेल्टा एस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं इसको ब्रेकअप कर रहा हूं, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। इंटीग्रेशन कहां से कहां, ए से बी प्लस बी से क्यू प्लस क्यू से ए, और क्या लगा दूं, ए डॉट डी एल, ठीक है ना। दूसरे में क्या कर दूं, कर्ल ऑफ ए डॉट डेल्टा एस टू इक्वल टू, अब 2 वाले पे आएंगे, मैं यहां से ले रहा हूं तो इसको 4 में करेंगे, बी से सी प्लस सी से आर प्लस आर से क्यू प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू से बी, और क्या बन जाएगा, ए डॉट डी एल टू हो जाएगा। इसीलिए थर्ड में क्या कर देता है, कर्ल ऑफ ए डॉट डेल्टा एस थ्री, ये कितना आ जाएगा 3 में, इसमें 3 इंटीग्रेशन आएंगे, एक क्या बन जाएगा सी से डी, डी से कितना आ जाएगा आर, और आर से क्या हो जाएगा सी, ये कितना हो जाएगा ए डॉट डी एल थ्री, ये बन जाएगा। इसी तरीके से मैं फोर्थ के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है ना, फोर्थ में क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए डॉट डेल्टा एस फोर इक्वल टू, फोर्थ ये रहा तो ये है पी से ए, पी से ए प्लस ए से एस, पी के बाद में ये क्यू, क्यू आर में भूल गया शायद, तो कोई दिक्कत नहीं, जो अपन लिख दिया उसको ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, क्यू और आर अंदर आ गए, ठीक है ना, ये एस, तो मेरे पास ए से एस हो गया और एस से क्या हो गया, एस से हो गया पी, और ये कितना हो गया ए डॉट डी एल फोर। मैं 2-3 और लिख के बताता हूं आपको, एक पर्टिकुलर, और 5 और 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास पांचवा कितना आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए डॉट डेल्टा एस फाइव
इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 में, पहले ए से लेके मैं क्यू जा रहा हूं, ए से क्यू प्लस क्यू से कितना आ जाएगा, क्यू से टी प्लस इंटीग्रेशन टी से एस प्लस एस से ए डॉट डी एल 4 एंड सो ऑन। अब हमें इन सबको जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे हम, कंटूर के अलावा, ठीक है ना। जैसे अभी अपन देखें इसमें फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड, एक है बी से क्यू और एक क्या है क्यू से बी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ये कितना है, क्यू से ए, कौन सा है, ये है क्यू से ए, और 5 नंबर में क्या मिल रहा है, 5 नंबर अपने पास कौन है, ये रहा, ठीक है ना, ये है ए से क्यू, तो ये और ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बाहर के किनारे के सारे जो भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल कौन से बचेंगे, अंदर के कंटूर बचेंगे। कहां से कहां बचेंगे, ए से बी, बी से सी, ये सारे सारे बचेंगे, और लास्ट क्या बचेगा, ओ से बी। तो अगर मैं सबको जोड़ूं, अगर मैं सबका समेशन ले लूं, तो समेशन कर्ल ऑफ ए डॉट डेल्टा एस आई, समेशन ओवर आई कर रहा हूं, ठीक है ना, सबको जोड़ दिया मैंने, क्या मिल जाएगा मेरे को, इंटीग्रेशन ए से बी, बी से सी एंड सो ऑन, और लास्ट क्या होगा, लास्ट में पास होगा ओ से लेके पी और प्लस क्या हो जाएगा पी से लेकर के ए, और ये क्या बन जाएगा ए डॉट डी एल, ये मेरे पास आ जाएगा। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास नेट क्या मिल जाएगा, नेट मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये, अगर मैं डेल्टा एस टेन टू एस आई टेन टू 0 ले लूँ तो समेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना, और मेरे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा, और डेल्टा बिकम्स डी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए इंटीग्रेशन डॉट डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंटूर इंटीग्रल, कंटूर मतलब किनारे का, अंदर के सब 0 हो चुके हैं, ठीक है ना, ए डॉट डी एल, और ये स्टोक की कर्ल की प्रमेय है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना, ये बहुत बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको स्पेशली करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत काम है। जो अपने पास मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, 2 तो अपने को वहां से मिली है गॉस डाइवर्जेंस से, 2 इससे मिलेंगी, ठीक है ना, वो दोनों भी आपको सब काम में लेनी आनी चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।